गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। माय नेम इज प्रियंका अरोड़ा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसईओ टर्मिनोलॉजी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एसईओ टर्मिनोलॉजी? आज हम सारी एक डेफिनेशंस को देखेंगे। पिछली वीडियो में भी आपको कुछ डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं। आज जो इतनी डेफिनेशंस आगे रह गई है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन नंबर 1। सो सबसे पहली डेफिनेशन है फ्यूजी सर्च। फ्यूजी सर्च का क्या मतलब है? सपोज करो आपने गूगल पे जाकर कोई भी आपने एक वर्ड लिखा, लाइक आपने लिख दिया एसईओ सर्विस, जो यहाँ पे आपने एग्जांपल बताई भी नहीं है। अब एसईओ सर्विस के स्पेलिंग देखो, गलत है ना? गूगल वाला तो ऐसे स्पेलिंग उठाएगा नहीं, लेकिन वो आपको क्या करेगा, आपको वो सही स्पेलिंग जो होंगे उसके रिकमेंड करेगा कि जो आप लिख रहे हो इसकी जगह ये स्पेलिंग आने हैं। ठीक है, तो वो उसका काम है कि उसने सही स्पेलिंग जो आपके सामने लाकर रखने हैं। तो दैट मीन्स व्हाट? फ्यूजी सर्च का मतलब ही यही होता है कि इट्स वन ऑफ द मिसस्पेल्ड सर्च। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिखा एसईओ सर्विस तो इंस्टेड ऑफ एसईओ सर्विसेज वो ऐसे लिखकर आपको शो करवाएगा कि आपका इसके बदले ये आंसर। ठीक है, ये बात होगी फ्यूजी सर्च की। अब इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आ जाती है, दैट इज गैप। गैप का क्या मतलब है? इट्स वन ऑफ द गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स। कुछ नहीं है, इट्स गूगल का जितने भी प्रोफेशन हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, गैप। शॉर्ट टर्म्स है जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है। अगर आपसे कोई पूछता है शॉर्ट टर्म की गैप का क्या मतलब, आप सिंपल ये बता सकते हो, इट्स वन ऑफ द गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल। क्लियर हुआ? इसी तरह से और नेक्स्ट शॉर्ट टर्म क्या आ सकती है, गूगल। गूगल क्या है, बच्चा जानता है गूगल को। गूगल का क्या मतलब है, वर्ल्ड नंबर 1 सर्च इंजन। ठीक है, कि जो सर्च इंजन पे आप दिन रात जो सर्च करते हो वो सब क्या है, गूगल ही है। उसके बाद आता है गूगल बॉट। इट्स वन ऑफ द स्पाइडर ऑफ द गूगल। क्लियर? कि जैसे गूगल है वैसा ही गूगल बॉट है, वो क्या है, स्पाइडर है किसका, गूगल। और इसको क्या बोला जा सकता है, लाइक क्रॉल। जैसे क्रॉलिंग करते हैं ना हर चीज़ की जगह, अगर हमने कोई वेब पेज निकाला उस वेब पेज के लिए जितनी भी क्रॉलिंग करी जाती है वो होती है गूगल बॉट के हेल्प से। ये स्पाइडर है गूगल का, कि अगर आपने कोई वेब पेज सर्च करना है यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ द गूगल बॉट। ठीक है, उसके अलावा और क्या आ सकता है आपके पास, दैट इज गूगल वेब मास्टर टूल। ये क्या करता है, ये शो करवाता है आपको गाइडलाइंस फॉर द बेटर एसईओ टूल्स के लिए, कि जो भी आपको टूल सबसे बेस्ट या बेटर चाहिए, फॉर दैट यू हैव टू दैट विल शो द गाइडलाइंस। ठीक है, फॉर द बेटर एसईओ टूल रिजल्ट के लिए, जो आपको एक अच्छी गाइडलाइन जितनी भी चाहिए ना, कि आप चाहते हो कि मेरा एसईओ का रिजल्ट बहुत अच्छा है या मैं जो वेब पेज सर्च करूँ वो नंबर 1 पे चला जाए, तो वो नंबर 1 पे जाने के लिए यू फाइंड अ गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल से क्या हो सकता है, आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है फॉर द बेटर एसईओ रिजल्ट की। ठीक है, और इसमें क्या पूछा जा सकता है, .htss का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि इट्स वन ऑफ द डायरेक्टरी, जहाँ पर डायरेक्टरी लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके लिए हम क्या देखते हैं, HTSS, कि जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, कि डिफरेंट पर्पस के लिए जितनी भी ये कॉन्फ़िगर फाइल्स होती हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है और में है कि हमें चाहिए डायरेक्टरी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पस, दैट विल कॉल्ड एज द HTSS। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, HTML की तो मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है समझाने की। HTML अगर आपसे वो पूछ भी ले इंटरव्यू के टाइम पे तो यू कैन इजीली जस्ट गिव द आंसर ऑफ दैट, जिसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स वन ऑफ द बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट एज वेल एज द वेब पेज, कि सबसे बेसिक लैंग्वेज है दैट विल क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज दैट्स यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो या सपोज कर आप कोई लैंडिंग पेज ही बनाना चाहते हो या कुछ वेब पेज ही बनाना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड द लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज द HTML। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, ह्यूमिंग बर्ड का क्या मतलब है, गूगल एल्गोरिथम विच इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्शनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि जो भी टेक्स्ट का एक सबसे कंसेप्शनल मीनिंग होता है दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, कि गूगल एल्गोरिथम को ही ह्यूमिंग बर्ड बोला जाता है, जो कि अंडरस्टैंड करता है छोटे मीनिंग किसके, टेक्स्ट के। ठीक है, उसके अलावा IDF का क्या मतलब है, इट्स वन ऑफ द इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि हेल्प करता है फॉर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द टर्म वेक्टर स्पेस मॉडल।
ठीक है, कि जितने भी टर्म वेक्टर के स्पेस मॉडल्स हैं उनके लिए जितने ये जो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या करता है, पोजीशन, ठीक है, कि जैसे IDF स्टैंड फॉर द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी दैट विल हेल्प टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द टर्म वेक्टर स्पेस मॉडल, कि दैट मीन्स कि दैट विल स्टैंड फॉर द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि हेल्प करता है अगर आप कोई पोजीशंस देखना चाहते हो ना टर्म वेक्टर स्पेस मॉडल के, उस टर्म के उस पोजीशन को सर्च करने के लिए भी IDF जो है दैट इज वन ऑफ द यूजफुल टर्म। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, इनबाउंड लिंक। इनबाउंड लिंक जो होता है इसको वही बोला जाता है बैक लिंक। जितने बैक लिंक वगैरह आपने पढ़े होंगे SEO में, उसमें क्या आ जाते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इनबाउंड लिंक। यानी कि किसी और की वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट नहीं है, किसी और की वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट पे आपने अपना लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपकी वेबसाइट का अगर दूसरों की वेबसाइट पे लिंक मिल रहा है, कि अगर वो किसी दूसरे पर्सन की वेबसाइट पे किसी लिंक को सर्च करके और वो वाला पर्सन सीधा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इनबाउंड लिंक, कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, तो दैट इज क्या बन गया, वो इनबाउंड लिंक बन गया। नेक्स्ट इसमें आ गया इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब होता है, इट्स वन ऑफ द डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ लिंक। जितने भी डिफरेंट पेज हैं या फिर डिफरेंट कंटेंट है, उन सारे लिंक को आपने एक ही पेज पे लिखा हुआ है। तो जब आप इन सारे लिंक को एक ही पेज पे लिखते हैं, जैसे आपकी बुक है, सपोज करो बुक आप पढ़ते हो जो डेली, आप कहाँ से आपके पास आपको याद होता है कि ये वाला कंटेंट हमें कौन से पेज पे मिलेगा, नहीं याद होता। हम उसका हमेशा इंडेक्स चेक करते हैं। इंडेक्स पे जाके हम देखते हैं, अच्छा ये वाला चैप्टर इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला चैप्टर जो इस पेज से स्टार्ट हो रहा है। तो डैट मीन्स कि एवरीथिंग इज ऑन द इंडेक्स। इंडेक्स पे पढ़ी है, तो इंडेक्स क्या बन गया, इट्स वन ऑफ द डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ द लिंक्स टू डिफरेंट पेज या डिफरेंट कंटेंट का जितने भी ये लिंक्स जो है दैट विल कम अंडर द इंडेक्स। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, इंटरनल लिंक्स। अब इंटरनल लिंक्स क्या होता है, अब देखो एक वेब पेज है आपका, उस वेब पेज के अंदर ही आपने अपने दूसरे वेब पेज का लिंक दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया कि लिंक विद इन द सेम डोमेन, कि सेम डोमेन के अंदर आपने लिंक दे दिया। एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज का जब आप लिंक दे ही रहे हो, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द इंटरनल लिंक्स, या हम बोल सकते हैं दैट्स विल हेल्पफुल टू बिल्ड अ क्रॉस लिंकिंग, कि जितनी भी क्रॉस लिंकिंग आप करते हो, कि आपने यहाँ से क्लिक किया, एक लिंक से क्लिक किया, दूसरे पेज पे पहुँच गए, दूसरे पेज पे लिंक पे क्लिक किया तो आप वही फर्स्ट पेज पे आ गए। तो यानी कि ये क्या हो गया कि इंटरनल लिंक देना, कि आपके एक वेब पेज के अंदर 3-4 पेज है, लेकिन तीनों चारों पेज के बीच में जो लिंक दिया हुआ है, या तो वो नेक्स्ट पेज का दिया होगा या वो प्रीवियस पेज का दिया होगा, तो वो इंटरनल लिंक्स बन गए ना, कि एक दूसरे के साथ एक पेज को कैसे जोड़ा हुआ है। कि अब नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, IP एड्रेस। IP एड्रेस किसको नहीं पता, जिस पे आप काम कर रहे हो वो क्या है, आपके वेबसाइट का IP एड्रेस ही तो है, और क्या चीज़ है। आपके हर एक जितने भी आप ऑनलाइन काम करते हो, रिसर्च करते हो, या कुछ भी आप नया पेज सर्च करने बैठते हो, जब वो आपके सामने आता है सर्च करके, उसके पीछे कोई ना कोई तो उसका IP एड्रेस होता ही है, जिसको हम याद नहीं रख पाते, क्योंकि वो एक यूनिक ID होती है। जैसे यहाँ पर दी हुई है 205.173.143.13, तो ये क्या है, तो ये सब क्या है, दैट मीन्स कि IP को क्या बोला गया, इट्स वन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहाँ पर IP एड्रेसेस को मतलब एक नंबर ही बोला जाता है। नंबर क्या होता है, 205.173.143.13, तो ये क्या एक नंबर हो गया। इट्स वन ऑफ द C क्लास एंड यूजफुल फॉर द SEO पर्पस। SEO पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। C क्लास नंबर भी हो गया, साथ में ये IP एक एड्रेस है। IP एड्रेस का यही मतलब हो गया कि डिफरेंट एड्रेस जो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, चाहे ये C क्लास का है, लेकिन ये एड्रेस तो अपना यूनिक ही होता है। एड्रेस कभी भी किसी के साथ जो है मैच नहीं होता। अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द IPS। IPS का मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करती है विद अ फी, ठीक है। जो भी उनकी फ़ी होती है वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, फीस के साथ साथ आपको इंटरनेट वगैरह भी प्रोवाइड कर रही है, लाइक जैसे BSNL हो गया, फास्ट पे हो गया, ठीक है, नेट प्लस का जहाँ पर ब्रॉडबैंड आपको मिल रहा है, एयरटेल हो गया। एयरटेल का इतना लैंडलाइन का है, उसमें कनेक्शन आपको चलो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट वाले प्रोवाइड करवाते हैं दैट इज़ BSNL, MTNL, टाटा वगैरह, ये सब इसमें आ जाता है। और नेक्स्ट इसमें टर्म आपसे पूछी जा सकती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जैसे HTML ले लो,
HTML में क्या करते हो, आपने पेज वगैरह बना दिया, पेज इतना अट्रैक्टिव तो नहीं बन सकता ना उसमें कि आप बोलो जी मैं इस पर क्लिक करूँ और मेरे पास एक छोटा सा मेन्यू बन के आ जाए, तो वो HTML के थ्रू तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसके लिए आपको CSS में डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वहाँ पर वो छोटा सा मेन्यू सा आ जाता है, ठीक है, वो मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। और इसमें क्या आ सकता है, क्लाइंट साइड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट विल हेल्पफुल टू क्रिएट अ इंटरेक्टिव वेब पेज। कि कोई भी आपने इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है, कोई भी आपने एक इंटरेक्टिव वेब पेज बनाना है, उसके लिए यू हैव टू यूज़ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हेल्प करती है टू क्रिएट ये वेब पेज को क्रिएट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ गया कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स में होता है जैसे वर्ड बोल सकते हो आप या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड बोल सकते हो, ठीक है। छोटा सा वर्ड है या बहुत बड़े वर्ड जो होते हैं विच आर यूजुअली बी सर्च बाय द पीपल इंस्टेड ऑफ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम नहीं, लेकिन वो कौन यूज़ कर रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सर्च करी SEO सर्विस पंजाब, इट ट्रीट्स लाइक ए कीवर्ड, ठीक है। आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो गूगल पे अगर आप छोटा सा वर्ड लिख रहे हो या थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा कि टॉप कंपनी इन चंडीगढ़, तो वो क्या बन गया, इट्स वन ऑफ द कीवर्ड कि मैंने एक थोड़ा सा वर्ड लिख कर उनको बोल दिया कि अब बताओ इसमें टॉप कंपनी जो है या फिर बहुत अच्छी जो कंपनी चंडीगढ़ में है वो सारी यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो टॉप कंपनी इन कीवर्ड जो क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द कीवर्ड, ठीक है। तो वर्ड्स और एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच यूजुअली बी सर्च बाय द पीपल, लोग सर्च कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्रांड नेम। कोई ब्रांड नेम नहीं यूज़ करे, सिंपल से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि SEO सर्विस पंजाब जो है वो क्या बन गया, इट्स वन ऑफ द कीवर्ड बन गया। तो ये इसका मतलब है। और इसमें क्या आ सकता है, कीवर्ड्स डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का क्या मतलब हो जाता है कि एक सेम वर्ड को आपने बार बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड, उससे क्या होता है कि उस वर्ड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर प्लेस्ड इन अ टेक्स्ट। कीवर्ड डेंसिटी दैट विल नोन एज द कीवर्ड इज स्टफिंग। तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज द कीवर्ड इज स्टफिंग। ये सब एक कीवर्ड ही तो है कि आप रिपीट कर रहे हो सेम वर्ड्स विद विच विल इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द वर्ड्स। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ द कीवर्ड जो है वो टेक्स्ट कीवर्ड डेंसिटी में प्लेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं जहाँ पर कीवर्ड जो है वो स्टफिंग हो जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया है EPS इन्फोटेक इज वन ऑफ द SEO कंपनी इन इंडिया। अब SEO कंपनी जो है दैट इज़ अफोर्डेबल, यानी कि अबव टेक्स्ट में अगर बात करी जाए तो टोटल जो है वो 12 वर्ड्स है जिसमें आपने लिख दिया SEO कंपनी, तो दैट इज रिजल्टेड इज रिपीटेड 2 टाइम एंड उसकी जो डेंसिटी होती है वो 2 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि जो आइडियल कीवर्ड की डेंसिटी होती है SEO पर्पस के लिए वो 2% से लेकर 4% तक होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होती। बस इसमें ये होना चाहिए कि आपने उस वर्ड को रिपीट कितनी बार किया है। चाहे आपने रिपीट नहीं किया, उस वर्ड को बिल्कुल ही छोटा करके लिख दिया, लेकिन उसने सिर्फ SEO कंपनी तक ही उठाना है। अगर उसके बाद जो अफोर्डेबल का मतलब है कि दैट विल रिपीट बाय 2 टाइम, ठीक है। उसको नहीं बताना कि आपने क्या लिखा है, उसको बस इतना पता कि अगर वर्ड इससे ऊपर चला गया तो सेम वर्ड जो है दैट विल रिपीट, उसको रिपीट किया गया है 2 बार। इसका बस इतना मीनिंग है। नेक्स्ट अब इसमें क्या आ जाता है, दैट इज कीवर्ड फनल। कीवर्ड फनल का क्या मतलब होता है, देखो जब आप कोई कीवर्ड सर्च करने बैठते हो गूगल पे तो वो प्रॉपर आपको उसके रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होती है वो सारी दिखा देता है, लेकिन आपको वो नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाता है कि आप ये सर्च करके देखो। सजेशन देना, सजेशन आपको देता है कि हाँ आप ये वाला कीवर्ड्स भी चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो सब क्या है, वो कीवर्ड जो सजेस्ट में आपके दिखा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द कीवर्ड फनल। उसको कीवर्ड फनल ही तो बोला जाता है। और इसके अलावा वो आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसी यूजफुल टेक्निक है दैट विल यूज टू फाइंड आउट कि कौन सा SEO या PPC के लिए कीवर्ड जो है दैट इज बेस्ट, कौन सा कीवर्ड जो है सबसे बेस्ट रहेगा फॉर टू डू द SEO या फॉर टू डू द PPC, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग इज व्हाट, अननेसेसरी या फिर इंक्रीज ऑफ कीवर्ड डेंसिटी फॉर टू इंक्रीज द सर्च रिजल्ट।
कि कोई भी अननेसेसरी आपके कीवर्ड डेंसिटी जो है या फिर आपका जो सर्चिंग रिजल्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, या जो आप कीवर्ड यानी कि आपने एक ऐसे कीवर्ड्स को बार बार रिपीट किया जो आपके रिक्वायरमेंट में नहीं था, उससे क्या हुआ, कीवर्ड की डेंसिटी इंक्रीज होगी। और अगर इन कीवर्ड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अननेसेसरी मैनर में, तो दैट्स विल इंक्रीज द सर्च रिजल्ट, उससे आपका जो कीवर्ड का सर्च रिजल्ट है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द कीवर्ड स्टफिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। या फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, ये तो हर कोई जानता है। व्हाइल डूइंग द एफिलिएट मार्केटिंग हमने लैंडिंग पेज के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी थी कि कैसा सिंगल पेज होता है दैट्स विल यूज फॉर टू डू द कॉल टू एक्शन, कि अगर आपने कोई कॉल टू एक्शन करना है उसके लिए जो हम टर्म को यूज़ करते हैं, कॉल टू एक्शन के लिए अगर हमें कोई पेज चाहिए होता है उस पेज को हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है लिंक बैटिंग। लिंक बैटिंग का क्या मतलब है, फॉर्मेटिंग या फिर शॉर्टनेस। कोई लिंक बहुत बड़ा है लेकिन आपने उसके रिलेटेड कोई छोटा सा लिंक आपको मिल गया है, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक बैटिंग, कि लिंक काफ़ी लंबा है, हमें नहीं याद रहने वाला, आप उसके जगह कोई छोटा सा लिंक, जैसे जावा टी पॉइंट है, अगर आप सिंपल जावा टी पॉइंट करके सर्च करो तब भी आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच ही जाते हो। फिर उनकी वेबसाइट पे पहुंच के आप नेक्स्ट पेज सर्च करते हो। लेकिन इसकी जगह अगर आपको बोला जाए कि सीधा आप ये वाले पेज पे ही आपने जाना, आपको उस पेज का लिंक तो याद ही नहीं है, आपको तो छोटे पेज का लिंक याद है, आपको इतना पता है जावा टी पॉइंट क्या है, लेकिन आपको वो पेज का लिंक नहीं ना याद। हम हर किसी पेज का लिंक थोड़ा याद करके बैठ जाते हैं, तो वो जब हम शॉर्टनेस ऑफ द लिंक हम फाइंड आउट करते हैं, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक बैटिंग। और इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग का क्या मतलब है, प्लेसिंग अ लिंक ऑफ योर वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड एज द लिंक बिल्ड। आपकी वेबसाइट का लिंक है लेकिन आपने उसको किसी और की वेबसाइट पे प्लेस किया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंक बिल्डिंग, है ना। कि वेबसाइट आपकी है लेकिन प्लेस किसी और की लिंक पे है, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक बिल्डिंग बोला जाएगा। उसके अलावा लिंक बस्ट। लिंक बस्ट का क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ द लिंक ऑन द वेबसाइट। लिंक बस्ट का मतलब है लिंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे लिंक की क्वांटिटी अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, दैट विल कॉल्ड एज द लिंक बस्ट। नेक्स्ट अब इसमें आ जाता है लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ बैकलिंक, कि जितने भी आप बैकलिंक दूसरों को देते हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनर के, मतलब कि अगर वो उस पर क्लिक करे तो ज़्यादा टाइम ना लगे लोडिंग होने में, फटाफट से वो आपके वेब पेज पे पहुंच जाए। ठीक है, उसको बोला जाता है लिंक इक्विटी। अगर वो पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिंक फॉर्म, अब लिंक फॉर्म क्या होता है कि साइट दैट्स विल यूज टू जनरेट अ लिंक विदाउट एडिटिंग। ठीक है, कि लिंक को जनरेट करना लेकिन कोई इसमें एडिटिंग नहीं करनी। साइट जो है वो लिंक जनरेट कर रही है लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा से वो एडिटिंग नहीं मांग रही, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक फॉर्म, कि एक आपका लिंक फॉर्म क्रिएट हो रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ द एडिटिंग, दैट इज कॉल्ड एज द लिंक फॉर्म। और इसमें क्या पूछा जा सकता है व्हाइल गिविंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस, दैट इज लोगो फाइल्स। लोगो फाइल्स का मतलब होता है आपने कोई सोर्स बताना विजिटर का या कोई डिटेल उसकी देनी, कि जैसे कि सपोज करो कोई फॉर्म आप फिल कर रहे हो, उस पर आप साइन अप कर रहे हो या प्रॉपर अपनी डिटेल लिख रहे हो विद कंटेंट डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ लिख रहे हो, वो जो पूरी की पूरी डिटेल जाती है आप विजिटर्स की, दैट्स विल कॉल्ड एज द लोग फाइल्स। ठीक है, कि हर एक की डिटेल जो है वो एक जगह जाकर सेव हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द लोग फाइल्स। और इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, लिंक होर्डिंग। लिंक होर्डिंग का क्या मतलब हो जाता है कि जब आप किसी लिंक की पॉपुलैरिटी को, मतलब कि विदाउट लिंकिंग आउट टू अनदर वेबसाइट, कि दूसरे वेबसाइट के साथ आप लिंक नहीं हो रहे, विदाउट कोई आपका कोई लिंक नहीं है लेकिन आप फिर भी आप रख रहे हो अपने पास लिंक की पॉपुलैरिटी को, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक होर्डिंग। हम उसको लिंक होर्डिंग बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लिंक पॉपुलैरिटी की, इसका मतलब होता है कि टोटल लिंक पॉइंट्स टू अदर साइट्स, कि दूसरों की साइट्स के जितने भी टोटल लिंक पॉइंट्स हैं अगर हम वो रखते हैं अपने पास तो उसको बोला जाता है लिंक पॉपुलैरिटी। कि जितने भी टोटल लिंक के जितने भी पॉइंट्स हैं कि किसको कितने पॉइंट्स मिले, यानी कि हम बोल सकते हैं उनका क्वालिटी स्कोर उस लिंक का कितना ज़्यादा है, कि उस लिंक के कितने विजिटर्स आए हैं, तो वो पॉपुलैरिटीज़ में आ जाता है। पॉइंट्स जब हम उनके टोटल लिंक के पॉइंट्स दूसरों की साइट से लेकर सारे एक जगह सेव करवाते हैं, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक पॉपुलैरिटी।
और इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय द लिंक रेपुटेशन। लिंक रेपुटेशन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी आपको बताई है मैंने पहले ही कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे से जब आप बैकलिंक क्रिएट करवाते हो दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक इक्विटी। अब उन सब चीज़ों की जब कॉम्बिनेशन होती है कि एक वेब पेज बना, उस पर बैकलिंक आपको मिला हुआ है, आपने अपनी वेबसाइट का वहाँ पे आपका बैकलिंक दिया हुआ है, आपकी वेबसाइट पे उनकी वेबसाइट का बैकलिंक दिया हुआ है। तो जब आप एक कंबाइन कर लेते हो हर चीज़ को कि हाँ यहाँ तक मेरा कंटेंट है, अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो इस लिंक पे क्लिक करो, तो वो कॉम्बिनेशन बन गई। जब आप कॉम्बिनेशंस करते हो हर लिंक का दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक रेपुटेशन। ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लिंक रोट। अब लिंक रोट क्या होता है कि व्हेन वी कैलकुलेट अ ब्रोकन लिंक रेशो, कि जब हम ब्रोकन लिंक रेशो की परसेंटेज में जब हम मतलब कि जब हम कैलकुलेट करने बैठते हैं किसको, ब्रोकन लिंक रेशो को, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक रोट। उसको हम हमेशा लिंक रोट बोलते हैं। जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना किसी भी ब्रोकन लिंक की रेशियोज को परसेंटेज की फॉर्म में, दैट्स विल कॉल्ड एज द लिंक रोट। उसको हम हमेशा लिंक रोट बोलते हैं। और इसमें पूछा जा सकता है लाइक लिंक वेलोसिटी क्या है। अब वो भी यही चीज़ है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को जनरेट करवाना, आपके इसमें कितनी ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट हो रही है, तो वो क्या बन जाता है इट्स लिंक वेलोसिटी, कि ट्रैफिक जो है एक वेब पेज पे कितनी आ रही है, आप वो सब कैलकुलेट कर रहे हो, उनकी परसेंटेज निकाल रहे हो, उनकी कोई एवरेज वगैरह निकाल रहे हो, तो वो सब किस में कैलकुलेट हो जाती है, लिंक वेलोसिटी में। ठीक है, लाइक ए स्पीड की तरह। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय द लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे कि लॉन्ग फ्रेज वर्ड्स होते हैं दैट विल कंटेनिंग अ ब्रांड नेम, कि आपके कोई बहुत, जैसे सपोज करो कोई कंपनी है उसका बहुत बड़ा वर्ड है, तो वो ज़्यादा लंबे जितने वर्ड्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं लॉन्ग फ्रेज वर्ड। तो ब्रांड नेम है, यहाँ कोई भी आप अदर वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि EPS इन्फोटेक का यहाँ पे बताया, EPS इन्फोटेक SEO सर्विस में अपनी कंपनी का जैसे बता रही हूँ, तो ये क्या है, इट्स वन ऑफ द लॉन्ग टेल कीवर्ड, क्योंकि इट्स कंटेन आवर ब्रांड नेम। मेरा ब्रांड नेम तो इसी के अंदर है ना, EPS इन्फोटेक के अंदर। तो EPS इन्फोटेक जो है वो क्या है, एक ब्रांड नेम है, लेकिन वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, हमारी शॉर्ट टेल नहीं है, दैट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग फ्रेज वर्ड क्या हो गया कि अगर कोई भी कंपनी है, लाइक मेरी कंपनी है EPS इन्फोटेक के नाम से, अब EPS इन्फोटेक क्या हो जाता है, वो कीवर्ड है। EPS इन्फोटेक का नाम जो है कीवर्ड है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है EPS इन्फोटेक SEO सर्विसेज। तो ये एक लॉन्ग फ्रेज वर्ड है ना, ये छोटा तो नहीं है। तो ये अगर ये लॉन्ग फ्रेज वर्ड है दैट विल कंटेन द ब्रांड नेम, जो उसका कीवर्ड है वो काफ़ी लंबा है। तो जब वो कीवर्ड लंबा होता है तो दैट्स विल कॉल्ड एज द लॉन्ग टेल कीवर्ड, हम उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बिकॉज इट कंटेन आवर ब्रांड नेम, इसमें सारा हमारा ब्रांड नेम आ जाता है, तो दैट्स ऑल कम अंडर द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय LSI। अब LSI क्या बन गया, दैट इज वन ऑफ द लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग, यानी कि इट्स वन बाय दिस मेथड वी कैन अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल एंड लैंग्वेज बेस्ड सर्च रिजल्ट। ठीक है, कि हमें मैथमेटिकल वे से भी कुछ ना कुछ सर्च रिजल्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग में क्या हो जाता है, एक ऐसा मेथड जहाँ पर आप मैथमेटिकल वे से सर्च रिजल्ट को फाइंड आउट करते हो, कि आपने किसी चीज़ के लिए सर्च किया, आपने अब चेक करना है कि मेरे यहाँ पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी जा रही है, तो वो सब एक सर्च रिजल्ट में आ जाता है। तो सर्च रिजल्ट के मेथड से जब आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करने बैठते हो कि हाउ मच ट्रैफिक कितना आ रहा है, CTR रेट क्या है, उसका इंप्रेशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, दैट्स ऑल थिंग्स कम अंडर द LSI, उसको LSI बोला जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, सपोज करो वेबसाइट बनी, वर्डप्रेस पे बन गई, अब बनाने के बाद उसकी SEO करनी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप SEO करने बैठते हो तो SEO में क्या होता है कि मेटा टैग जो है वो आप वहाँ पर आप कोई ना कोई छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने वेब पेज की। पूरा वेब पेज है उसकी कोई ना कोई आपने उसको छोटे डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसको जब आपने एक्सप्लेन करना है तो दैट्स विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन जो होता है इट्स वन ऑफ द ह्यूज इम्पैक्ट फॉर टू इंक्रीज द CTR, कि जो भी आपने CTR वगैरह इसमें इंक्रीज़ करवाना है या CTR रेट आप इसमें इंक्रीज़ करना चाहते हो वेबसाइट का, तो वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटा टैग। मेटा टैग क्या है, मेटा टैग का मतलब होता है इट्स वन ऑफ द प्लेस इन विच वेब पेज फॉर द स्पाइडर मेटा टाइटल,
या मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा कीवर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटा टैग, कि आर द प्लेस जहाँ पर आपको वेब पेज जितने भी हैं, जैसे कि स्पाइडर है, डॉट मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा कीवर्ड्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मेटा टैग की हैं। मेटा टैग्स में ये सब एग्जाम्पल जो है आ जाती हैं। अब मेटा टैग में सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि स्पाइडर क्या है, मेटा टाइटल, छोटे छोटे आप टाइटल्स लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द मेटा टैग। उसमें आप कुछ ना कुछ टैग्स वगैरह भी ऐड ऑन। मेटा टैग में क्या आ जाता है कि जैसे सपोज करो आपने यूट्यूब पे कोई भी वर्ड डाला कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आप कोई एक्सप्लेन आप वर्ड कोई फाइंड आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड, तो वो हम जो लिखते हैं वो एक टैग बन जाते हैं। तो जैसे कि हमने यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो अपलोड करी है, नीचे जो हमने टैग्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, और अगर आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो तो वो हमारी वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। वो क्यों आ जाती है? ओनली बिकॉज ऑफ द टैग, कि हमने मेटा डिस्क्रिप्शन में सारे टैग्स जो होते हैं वो ऐड ऑन किए होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज टैग्स जो वीडियो आप कीवर्ड के हेल्प से सर्च कर रहे हो वो वीडियो जो है सबसे ऊपर आ जाती है। ये मतलब होता है मेटा टैग का। नेक्स्ट इसमें आ सकता है मिरर साइट। मिरर साइट क्या है? अब नेक्स्ट है इसमें मिरर साइट। अब मिरर साइट क्या होता है? एक वेबसाइट है, उसका कंटेंट अगर वो दूसरी वेबसाइट पे भी आपको दिख रहा है कि वो सेम कंटेंट है, दो वेबसाइट है, नाम अलग अलग है, लेकिन कंटेंट दोनों वेबसाइट का सेम है, दैट्स विल कॉल्ड एज द मिरर कंटेंट। कि डुप्लीकेट वेबसाइट दैट्स विल कंटेन द सेम कंटेंट ऑफ अनदर वेबसाइट, कि दूसरी की वेबसाइट का जो कंटेंट है वो इसके अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मिरर साइट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आ गया? नेट स्पेस। नेट स्पेस का क्या मतलब है? इट्स वन ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर। ठीक है, जैसे गूगल हो गया वैसे नेट स्पेस है, वेब ब्राउजर ही है। एक पॉपुलर वेब ब्राउजर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द नेट स्पेस। कि अगर वो आपसे पूछे कि नेट स्पेस क्या है इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप बोल सकते हो ये भी एक वेब ब्राउजर है, इसको ये भी एक, यहाँ आप ये बोल सकते हो कि इट्स वन ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर। ठीक है, जहाँ पे हम सर्च वगैरह करते हैं कोई भी टैग, यहाँ पे हम सर्च वगैरह करते हैं कोई भी टैग, तो दैट विल कम अंडर द नेट स्पेस। नीश क्या होता है? अब जैसे ये हमारा चैनल चल रहा है डिजिटल लर्निंग 44 का, तो डिजिटल लर्निंग 44 में हम सारा एसईओ का डाल रहे हैं कंटेंट। तो एसईओ का कंटेंट जब हम डाल ही रहे हैं तो एसईओ क्या बन गया? एक नीश बन गया ना, कि एक हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि हमारा जो भी कंटेंट होना चाहिए वो सारा एसईओ पर ही होना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ही हम सारा कंटेंट इसमें डाल सकते हैं। तो नीश का यही मतलब है कि कुछ ऐसे मेन टॉपिक, कुछ ऐसे मेन कंटेंट्स या कुछ ऐसी टाइटल्स ऑफ द वेबसाइट जो कि एक चीज़ पर ही फोकस करते हैं। अब हम जो है हम एसईओ पे फोकस करते हैं इसमें डिजिटल लर्निंग 44 पे। तो एसईओ क्या है यहाँ पे? एसईओ एक हमारा मेन टॉपिक ही हो गया, एक मेन कंटेंट हो गया, एक मेन टाइटल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज द नीश। और इसमें क्या आ सकता है? जैसे नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब है कैसा एट्रीब्यूट्स prevents a link authorized, जिसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं यूज दिस टेक्निक टू प्रमोट अ वेबसाइट और ब्लॉग। नो फॉलो क्या हो गया? एक एट्रीब्यूट्स है, जैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट्स होता है इमेज के अंदर हम यूज़ करते हैं, वैसे ये भी एक एट्रीब्यूट्स है, ज़्यादातर HTML में यूज़ किया जाता है। इसमें आपकी जो लिंक अथॉरिटी है उसको प्रिवेंट करवाने के लिए ये हमेशा ज़्यादातर ब्लॉगर्स वगैरह जो होते हैं इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी वेबसाइट्स को या वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक है, एक अथॉरिटी के थ्रू, मतलब एक आप ये बोल सकते हैं वन ऑफ द एट्रीब्यूट जो कि आपकी जो कि लिंक की अथॉरिटी को प्रिवेंट करता है। तो नो फॉलो एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है ना, कि दैट्स विल प्रिवेंट अ लिंक अथॉरिटीज़, कि जितनी भी लिंक है अथॉरिटीज़ के, जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो इस टेक्निक को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर आप सपोज करो नो फॉलो के एट्रीब्यूट्स लगा देते हो तो वो उससे क्या होता है कि जितना मर्जी ट्रैफिक उस पर आए, उस पर आपकी वेबसाइट पे कोई भी रैंक जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, आपका रैंक वहीं का वहीं रहेगा, बाकी किसी भी वो पेज पे जाएंगे उस पेज का रैंक इंक्रीज़ भी होगा, उस पेज का रैंक डिक्रीज़ भी होगा। लेकिन अगर वो ये जहाँ पे आपने लिख दिया नो फॉलो, उस लिंक पे क्लिक करके अगर वो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, जो पेज ओपन हो रहा है वहाँ पे गूगल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो नो फॉलो का मतलब यही समझता है कि इस पेज पे जितनी मर्जी ट्रैफिक आए ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ज़्यादातर नो फॉलो हमेशा उस पर ही लगता है कि जैसे हमें पता है कि इससे ट्रैफिक डाउन हो जाएगी, बाउंस रेट होने वाला है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या कवर अप करने के लिए वो वहाँ पर नो फॉलो लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है ओपन सोर्स, यानी कि जिसका कोड जो है वो ओपन है, कोई भी यूज़ कर सकता है, इट्स वन ऑफ द फ्री फॉर ऑल। कई बार हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम बोलते हैं इट्स वन ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हमें कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट विल कॉल्ड एज द ओपन सोर्स। ओपेरा जो है दैट इज़ व्हाट,
हर कोई जानता है वेब ब्राउज़र है। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट की, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या है यहाँ पे, इट्स वन ऑफ द ट्रैफिक जनरेटेड बाय द सर्च इंजन ऑन द बेस्ड ऑफ द वेब क्वेरीज, कि ट्रैफिक जो है वेब क्वेरीज के अकॉर्डिंग कितनी जनरेट हो रही है सर्च इंजन पे, दैट्स विल कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक रिसर्च रिजल्ट। ये कोई आपका बैक लिंक नहीं है, ये कोई आपकी ब्लैक एसईओ नहीं है कि जहाँ पर ट्रैफिक आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ रहे हो। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कि एक जेन्युइन वे से ट्रैफिक कितनी आ रही है उस वेब पेज पे या उस वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है बाय द सर्च इंजन से ऑन द बेस ऑफ द वेब क्वेरी, दैट्स विल कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ठीक है। उसके अलावा आउटबाउंड लिंक्स का क्या मतलब है, लिंक प्रेजेंट्स इन ऑन वेबसाइट पॉइंटिंग टू अनदर वेबसाइट। अब आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे लिंक है लेकिन किसका, किसी और की वेबसाइट का। जैसे हम बोलते हैं इनबाउंड लिंक, इनबाउंड लिंक का मतलब है दूसरों की वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट का लिंक है। अगर हमारी वेबसाइट पे दूसरों की वेबसाइट का लिंक हमने दिया हो कि वहाँ पे वो क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जा सकता है, दैट्स विल कॉल्ड एज द आउटबाउंड लिंक। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटबाउंड लिंक। अगर मैं बात करूँ पीआर की, पीआर का मतलब है पेज रैंक। पेज रैंक का क्या मतलब होता है कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब वो रैंक देखते हैं कि कितनी वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट हो रही है वेबसाइट पे, कितने लोग आ रहे हैं, कितना उसमें बाउंस रेट है, कितना उसमें ट्रैफिक जो कितने टाइम के लिए स्टेबल है, कितने वो पेजेस तक आगे आगे जा रही है, कितने पेजेस वो चेक कर रही है, तो दैट्स ऑल थिंग्स दैट विल कम अंडर द पेज रैंक। वो पेज रैंक के अंडर कैलकुलेशन आपका क्या होगा, यहाँ पे रैंक की कैलकुलेशन होगी ऑन द बेस्ड ऑफ एल्गोरिथम, तो दैट्स विल कॉल्ड एज, जिसको हम बोलते हैं TrustRank.com, तो वो सब पेज रैंक के अंडर आ जाता है। तो पेंडा एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम बाय गूगल इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी सर्च बेस्ड अपॉन द रिवाइसेट क्वालिटी कंटेंट ब्रांड नेम एक्सेट्रा। कि एल्गोरिथम किसका है, गूगल का। ठीक है, गूगल का एल्गोरिथम है जहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे हो किसकी, क्वालिटी की, लाइक इट्स बेस्ड अपॉन द रिसर्च क्वालिटी कंटेंट ब्रांड नेम, इसमें सब कुछ जो है एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस। कि एल्गोरिथम में सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है, क्वालिटी भी आ जाता है, ब्रांड नेम भी आ जाता है, जितने भी इसमें रिवाइज्ड है वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं पेंडा एल्गोरिथम में। अगर मैं बात करूँ पेनल्टी की, ओके, वेबसाइट जिसको पैनलाइज किया गया, पैनलाइज का मतलब है कि वो ब्लॉक करी गई है या फिर उसको सस्पेंड किया गया वेबसाइट को, वो वेबसाइट सही नहीं है। और कई बार हम चेक करते हैं ना, यूआरएल पे सर्च करते हैं, वो वेबसाइट हमारे आती नहीं है, एरर आ जाता है, वो कहते हैं फाइंड कोई भी इसका यूआरएल नहीं मिल रहा, या फिर वो गूगल उसको बंद कर देता है। तो उसमें आपको जब पेनल्टी वगैरह पड़ती है, यहाँ हम बोल सकते हैं पैनलाइज होता है बैन डाउन इन सर्च रिजल्ट में, दैट्स विल बेस्ड अपॉन द ब्लैक हैट इवेंट। कि अगर आपने उसमें कोई ब्लैक हैट एसईओ करी है, ब्लैक हैट एसईओ से आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन भी हो सकती है या सस्पेंड भी हो सकती है। ब्लैक हैट एसईओ का यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपको पेनल्टी पड़ती ही पड़ती है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ गया इसमें पेंगुइन एल्गोरिथम। पेंगुइन एल्गोरिथम क्या है, गूगल पेनल्टी बेस्ड अपॉन द लो क्वालिटी बैकलिंक। ठीक है, कि गूगल पेनल्टी दैट्स विल बेस्ड अपॉन द लो क्वालिटी बैक। अगर आपके जो बैकलिंक है वो बड़े ही लो क्वालिटी के हैं, तो उससे जो आपकी गूगल की पेनल्टी आपको पड़ रही है, दैट्स विल कॉल्ड एज द पेंगुइन एल्गोरिथम। उसको हम पेंगुइन एल्गोरिथम बोलते हैं। अगर आ जाए आपको, ये छोटी छोटी बात है कि पेनल्टी किसके कारण पड़ रही है, जैसे पिछले में था कि पेनल्टी पड़ रही है वेबसाइट पे ओनली बिकॉज ऑफ ब्लैक हैट एसईओ। इसमें आ गया कि आपको पेनल्टी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके बैकलिंक की जो क्वालिटी है वो अगर आपके बैकलिंक की क्वालिटी लो है तो दैट्स विल गिव यू द पेंगुइन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उसके कारण जो आपको पेनल्टी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज द पेंगुइन एल्गोरिथम पेनल्टी। अगर मैं पीएचपी की बात करूँ, वेबसाइट लैंग्वेज पीएचपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर इज वन ऑफ द ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्ट। पीएचपी क्या है, वेबसाइट लैंग्वेज ही है जहाँ जिसको यूज़ किया जाता है फॉर टू डेवलप द वेबसाइट, जो कि डेवलपर यूज़ करते हैं कि आपकी वेबसाइट को कैसे चलाना है, कितने बैक लिंक्स देने हैं, कितने इसमें इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स देने हैं, तो वो सब देने के लिए या फिर उसको प्रॉपर एक पेमेंट वाले बनाने के लिए, कंटेक्ट पेज बनाने के लिए, पेमेंट पेज बनाने के लिए, ये सब जितना भी होता है विद द हेल्प ऑफ पीएचपी से ही हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, पॉइजन वर्ड। पॉइजन वर्ड क्या है, अब कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट्स विल लुक लाइक ए पॉइजन वर्ड, जैसे कि ऑनलाइन, फ्री, सेक्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है,
ये सब एक पॉइजन वर्ड्स ही हैं जो कि हम लोग इसमें यूज़ ज़्यादा वर्ड्स ये वाले यूज़ नहीं करते। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो दैट विल कम अंडर द पॉइजन वर्ड्स। अब इसमें पोगो रेट क्या आ जाता है? पोगो रेट का मतलब है इट्स वन ऑफ द पुअर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, कि यानी कि लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे लेकिन आप उनके साथ एंगेज नहीं हो रहे। आपने एक बार वेबसाइट बना दी लेकिन उसके बाद दोबारा से उस वेबसाइट पे इतने ज़्यादा विजिटर भी नहीं है, बहुत कम विजिटर हैं, लेकिन जो लोग एंगेज हो रहे हैं आप उनके साथ एंगेजमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द पोगो रेट। उसको हम पोगो रेट बोलते हैं, यानी कि पुअर एंगेजमेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट इसमें पोर्टल। पोर्टल का क्या मतलब है? वेबसाइट जैसे कि न्यूज़ है, मेलिंग है एक्सेट्रा, दैट विल कॉल्ड एज द पोर्टल। कि जहाँ पर एक पोर्टल ही होता है जहाँ पर न्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिलती है, या फिर आप मेल वगैरह करते हो, न्यूज़ और मेल वाला जितना भी होता है दैट विल कॉल्ड एज द पोर्टल। उसको हम पोर्टल ही बोलते हैं। अगर मैं पीपीसी की बात करूँ, इसकी एक अलग वीडियो भी बनाई गई है कि पीपीसी का मतलब क्या हो जाता है, पे पर क्लिक, कि जितने लोग आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितने लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इसमें आ गया QDF। QDF का क्या मतलब है? मतलब कि क्वेरी डिजर्व्स फ्रेशनेस इज वन ऑफ दैट एल्गोरिथम सिग्नल बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक जैसे कि बर्स्ट इन सर्च इंजन वॉल्यूम। तो वो QDF के बीच में आ गया ना, क्वेरी डाइवर्स फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग एक ऐसा एल्गोरिथम सिग्नल बेस्ड है जहाँ पर आपको एक बर्स्ट इन सर्च इंजन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जैसे बर्स्ट होता है ना सर्च इंजन वॉल्यूम का, दैट विल कम अंडर द QDF। उसको हम QDF बोलते हैं, क्वेरी डाइवर्स फ्रेशनेस। उसके बाद आ गया क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट क्या है? गुड होना चाहिए या फिर वर्थ कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट का, तो दैट विल कॉल्ड एज द क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी लिंक में क्या आ जाता है? गुड इनबाउंड लिंक या ट्रैफिक्स बाय अनदर वेबसाइट, कि दूसरी वेबसाइट का गुड या नेक्स्ट इसमें आ गया क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट का मतलब है या तो वो गुड होना चाहिए या बिल्कुल ही वर्थ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज द क्वालिटी कंटेंट। कि हमारा कंटेंट अगर बहुत अच्छा है तो दैट्स विल कम अंडर द क्वालिटी कंटेंट, अगर बहुत बकवास है तो दैट्स विल कम अंडर द वर्थ कंटेंट। उसके बाद आता है क्वालिटी लिंक, गुड इनबाउंड लिंक ट्रैफिक बाय अदर वेबसाइट्स, कि दूसरों की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो हम लोग इनबाउंड लिंक यानी कि एक बहुत अच्छा जो बैक लिंक बनाते हैं ट्रैफिक का बाय दूसरों की वेबसाइट से, दैट्स विल कॉल्ड एज द क्वालिटी लिंक। क्वेरी का क्या मतलब है? सर्च वर्ड्स आर आल्सो बी नोन एज द क्वेरी, कि हम कोई वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आ जाती है? क्वेरी के अंडर आ जाती है। अब रेसिप्रोकल लिंक्स यानी कि उल्टा, पॉपुलर नेम इज लिंक एक्सचेंज, popular way to get inbound links when you people place the another website link on your website and vice versa. This term is popularly be known as the reciprocal link. इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल लिंक। कि कैसा पॉपुलर नेम इस लिंक एक्सचेंज में आ जाए या हमें किसी का इनबाउंड लिंक मिल रहा है कि जब आपने दूसरों की वेबसाइट के रेसिप्रोकल लिंक में क्या आ जाता है? इट्स वन ऑफ द पॉपुलर लिंक या पॉपुलर नेम इज लिंक एक्सचेंज। यानी कि अगर सपोज करें एक वेबसाइट का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, ए ने लिंक दिया हुआ बी का, सिमिलरली बी ने लिंक दिया हुआ ए का, यानी कि अगर आपने ए पे क्लिक किया तो आप बी पे पहुंच गए, बी पे क्लिक किया, बी पे जाकर अगर लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आप ए पे पहुंच गए। तो वो क्या बन गया? एक ने दूसरे का लिंक दे दिया, दूसरे ने पहले का लिंक दे दिया, तो वो एक रेसिप्रोकल लिंक ही हो गया कि आपने एक इनबाउंड लिंक लिख दिया। दो वेबसाइट और दोनों के पास एक दूसरे के लिंक है। ये व्हेन यू प्लेस द अनदर वेबसाइट लिंक ऑन योर वेबसाइट, यानी कि वाइस वर्सा के फॉर्म में आप एक पे दूसरे का लिंक लगा रहे हो और दूसरे पे पहले का लिंक लगा रहे हो, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द रेसिप्रोकल लिंक। उसको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल लिंक। सो रीडायरेक्ट का क्या मतलब है? दूसरों के लिंक या दूसरों की मूव, मतलब यू हैव टू मूव टू द अनदर लिंक, यानी कि अदर लिंक पे जा रहे हो या किसी दूसरे पेज पे आप मूव कर रहे हो, उस मूव को क्या बोला जाता है? रीडायरेक्ट। रिलेटिव लिंक क्या है? ए लिंक विच शो द रिलेशन ऑफ द करंट URL, कि जो करंट URL है उसका जो रिलेशन बताना कि अभी का क्या URL है, उसमें क्या लिंक कैसे क्रिएट करना है, दैट्स विल कॉल्ड एज द रिलेटिव लिंक। रिपीटेड विजिट्स क्या है? कि विजिटर अगेन विजिट द सेम लिंक इज ट्रीटेड एज द रिपीटेड लिंक। ठीक है, कि विजिटर जो है वो दोबारा से सेम लिंक पे आ ही रहा है, रिपीट हो रहा है ना, एक ही लिंक है लेकिन उस पर बार बार विजिटर आई जा रहा है, जाई जा रहा है या आई जा रहा है, तो दैट्स विल कॉल्ड एज द रिपीटेड लिंक। अगर मैं बात करूँ रीटारगेटिंग लिंक, यानी कि चेंज ऑफ टारगेट कीवर्ड्स मेथड एंड एरिया एक्सेट्रा,
तो दैट्स विल कम अंडर द रीटारगेटिंग। कि आप अगर आप कोई टारगेट कीवर्ड्स को चेंज कर रहे हो, कोई मेथड चेंज कर रहे हो, कोई एरिया चेंज कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रीटारगेटिंग लिंक। report.txt या report.txt हम बोल सकते हैं। इट्स वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकिंग द विजिबिलिटी ऑफ द वेब पेज। अगर आपको कोई वेब पेज दिख रहा है, उसकी विजिबिलिटी को ब्लॉक करवाने के लिए यू कैन यूज द report.txt वेब पेज बाय गाइडिंग द क्रॉलिंग टू इंडेक्स पे जाके नोट इंडेक्स या फॉलो नो फॉलो एक पर्टिकुलर किसी भी लिंक पे या कोई भी वेबसाइट है, कोई भी फोल्डर है, उस पर अगर आप report.txt लगा देते हो तो वो उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने उस साइट को ब्लॉक कैसे करवाना है। ठीक है, उसमें नॉट इंडेक्स है या नो फॉलो, हमने नो फॉलो भी पढ़ा है कि नो फॉलो का मतलब होता है उससे क्या होता है कि अगर ट्रैफिक आए चाहे ना आए तो उससे कोई भी रैंक पे फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह से report.txt का मतलब तो उसने ब्लॉक वगैरह कराने विजिबिलिटी को, कि विजिबिलिटी चाहे विजिबिलिटी आ भी रही है, लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे कोई भी गूगल को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो किसका काम है, report.txt का। अगर RSS की बात करी जाए तो उसका मतलब होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन। इट्स लाइक अ फीड ऑफ वेबसाइट। ठीक है, कि वेबसाइट का जो भी फीड है दैट विल कम अंडर द RSS। नेक्स्ट है इसमें सफारी, सेम जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र और कुछ नहीं है। SEM क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, इसकी भी अलग से बनी हुई है इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है सर्च इंजन मार्केटिंग की। उसके बाद SEO, हर किसी को पता है, SEO का मतलब हो गया एक प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द विजिबिलिटी, रैंक को बढ़ाना है, इंक्रीज करवाना सर्च इंजन में, दैट्स विल कम अंडर द SEO। है ना, कि हमें अपनी वेबसाइट को कैसे ऊपर लेके जाना, वो किस में आ जाती है, SEO। SERM क्या है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, कि सर्च इंजन से रिजल्ट पेज क्या आ रहा है, कौन सा पेज सबसे ऊपर आ रहा है, दैट्स विल कम अंडर द SERM। साइट मैप क्या है, फाइल कंटेनिंग द लिंक टू ऑल द वेब पेज। जितना बेटर इंडेक्स लिखने के लिए फॉर visitor.xml के लिए, साइट मैप्स के लिए, या फिर आप कोई बेटर सर्च रिजल्ट बनाना चाहते हो, दैट्स विल कम अंडर द साइट मैप। इसके अलावा SPAM का क्या मतलब है, अनसॉलिकेटेड या अनवांटेड ईमेल। ठीक है, कोई ईमेल मैसेज जो हमें नहीं चाहिए वो स्पैम में जाता है। ईमेल में भी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है वो स्पैम में चली जाती है। स्पैमिंग का क्या मतलब है, स्पैम मैसेज को क्रिएट किसने करना होता है, स्पैमिंग ने। उसके अलावा स्प्लैश पेजेस का क्या मतलब है, पेजेस विच आर नॉट डिजाइन टू इंडेक्स, कि जिसको डिज़ाइन नहीं किया जाता फॉर टू इंडेक्स के लिए, दैट्स विल कम अंडर द स्प्लैश पेजेस। ठीक है, SP लॉग का क्या मतलब, इट्स वन ऑफ द स्पैम ब्लॉग, कि हमें वो कंटेंट नहीं चाहिए, वो ब्लॉग नहीं चाहिए, वो स्पैम में चला जाएगा। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये, विच स्पाई ऑन। अब स्पाईवेयर का क्या मतलब होता है, दैट्स विल डिस्क्राइब, उसमें हमें डिस्क्राइब करना होता है कि सॉफ्टवेयर विद जितना भी इसमें मालफिशियस बिहेवियर है, या कुछ आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो किसी भी अबाउट द पर्सन्स की या ऑर्गेनाइजेशंस की, सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी, कि उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम किसी दूसरी एंटिटी पे भेज रहे हैं तो दैट्स विल कम अंडर द स्पाईवर्ड, उसको हम स्पाईवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कि वन ऑफ द मतलब एक कैटेगरी बताता है सॉफ्टवेयर की, जिसमें एम आपका यही होता है कि यू हैव टू स्टील द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, कि आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, किसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन, तो दैट्स एवरीथिंग कम अंडर द स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ सकता है, तो स्टैटिक कंटेंट का क्या मतलब है, जो जल्दी चेंज नहीं होगा, इट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, हम उसमें जल्दी चेंज नहीं करवा सकते, दैट्स विल कम अंडर द स्टैटिक कंटेंट। स्टॉप वर्ड्स, इट्स वन ऑफ द कॉमन वर्ड लाइक दिस या द एक्सेट्रा, यूज ऑफ दिस वर्ड दैट्स कैन इफेक्ट द सर्च रिजल्ट, कि सर्च रिजल्ट पे जितना भी इसमें इफेक्ट पड़ रहा है दैट्स विल कम अंडर द स्टॉप वर्ड्स, वो सब स्टॉप वर्ड्स के अंडर आ जाता है। और इसमें क्या आ सकता है, सबमिशन ऑफ लिंक टू अदर वेबसाइट, दैट्स विल कॉल्ड एज द सबमिशन, वो भी पूछा जा सकता है कि अगर आप दूसरों की वेबसाइट पे कोई सबमिशन दे रहे हो किसी लिंक का, तो वो दैट्स विल कम अंडर द सबमिशन। टाइटल तो सिंपल सी बात है, मेटा टैग ही है, ठीक है, पॉपुलरली भी जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर ट्रस्ट बैंड अगर आपसे कोई पूछे तो वो एक रीड पेज रैंक है। ठीक है, अगर अनएथिकल एसईओ की बात करी जाए तो अनएथिकल मेथड से अगर आप कोई एसईओ कर रहे हो, यानी कि आप फॉलो नहीं कर रहे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कोई गाइडलाइन, या सर्च इंजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं चल रहे, आप अपनी ही अनएथिकल उसमें मार्केटिंग कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द अनएथिकल एसईओ। ठीक है, वर्टिकल सर्च क्या है, सर्च बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कैटेगरी और टाइप,
उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल सर्च। उसके बाद वर्चुअल मार्केटिंग में क्या है, प्रोपगेशन मार्केटिंग ऑफ सेल्फ बाय ईमेल मार्केटिंग, रिव्यू, ब्लॉग एक्सेट्रा। कि कोई प्रोपगेशन मार्केटिंग है किसकी, खुद की, किसके थ्रू आपने करनी है, बाय ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, रिव्यूज डालना चाहते हो, कोई ब्लॉग्स लिखना चाहते हो, दैट्स विल एवरीथिंग कम अंडर द वर्चुअल मार्केटिंग। तो वो वर्चुअल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है कि प्रोपगेशन मार्केटिंग, खुद की मार्केटिंग करनी, किसके थ्रू करनी, बाय द ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या कोई रिव्यू आपकी वेबसाइट के नीचे डाल रहा है उनके साथ एंगेज होना, या ब्लॉग के थ्रू अगर आप कोई मार्केटिंग करते हो, दैट्स विल कम अंडर द वर्चुअल मार्केटिंग। उसके अलावा आ गया वाइट हैट एसईओ। अब वाइट हैट एसईओ क्या हो जाता है कि अगर आपने सपोज करो एसईओ की मार्केटिंग करनी है तो दैट्स विल बेस्ड अपॉन द सर्च इंजन गाइडलाइन, है ना, कि अगर आप सर्च इंजन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, हर चीज़ का प्रॉपर वे से, ये नहीं है कोई आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं कि अपनी ही डिफरेंट ईमेल आईडीज बनाई जा रहे हो सेम नंबर पे, फिर आप उसी का खुद ही ट्रैफिक का जनरेट कर रहे हो खुद की वेबसाइट का, तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाती है। खुद ही रिव्यूज़ डाल रहे हो, खुद ही सब कुछ कर रहे हो, तो सब कुछ जो है ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। वाइट हैट एसईओ का मतलब होता है कि एसईओ मार्केटिंग जो है वो आप किसके थ्रू कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन द सर्च इंजन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करोगे, तो दैट्स विल कम अंडर द वाइट हैट एसईओ। वर्डप्रेस की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है मुझे समझाने की, बिकॉज हर किसी को पता है कि वर्डप्रेस का मतलब होता है पॉपुलर ओपन सोर्स फ्री, जिसको हम साइट बोलते हैं या फिर फ्रेमवर्क बोला जाता है, कि जिसके थ्रू आप जो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, दैट्स विल कॉल्ड एज द वर्डप्रेस। इस जहाँ पे वर्डप्रेस आ जाए ना, वहाँ पे एक ही टर्म हमें याद रखनी है, वो होती है सीएमएस। सीएमएस का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पर आप वेबसाइट को क्रिएट कर, दैट्स विल यूज टू क्रिएट द वेबसाइट, दैट्स विल यूज टू क्रिएट द ब्लॉग। वर्डप्रेस एक ऐसा इजी वे है यूज़ करना, ये इजी वे है टू डेवलप करना अपनी वेबसाइट को। आप कोई भी अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो उसके लिए यू हैव टू नीड रिक्वायरमेंट ऑफ द सीएमएस, आपको सीएमएस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा इसमें XELU लिंक स्लॉट। इसका मतलब मतलब क्या होता है कि इट्स वन ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर फॉर टू फाइंड आउट द ब्रोकन लिंक। जितने भी ब्रोकन लिंक है अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो ब्रोकन लिंक होता है ना कि जैसे एक पेज है लेकिन उसके अलग अलग लिंक दे दिए, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई कहाँ है, वो सब ब्रोकन हो जाते हैं। तो वो फ्री सॉफ्टवेयर है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि ब्रोकन लिंक कहाँ पड़े और क्या क्या, कि ब्रोकन लिंक किस वेबसाइट का है, ठीक है। उसके अलावा XML, अब XML क्या हो जाता है, इट्स वन ऑफ द एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट है और ये यूज करी जाती है फॉर टू डू द फीड, यूज टू RS फीड। जितने भी RS फीड है उसके लिए रिक्वायरमेंट जो पड़ती है वो हमें इसी चीज़ की ही पड़ती है, दैट्स विल कॉल्ड एज द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की। जैसे HTML होती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, वैसे ही XML होती है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जितने भी फीड्स वगैरह RSS के, उसके लिए जो भी आपको रिक्वायरमेंट है बैक एंड पे जो लैंग्वेज चलती है, दैट्स विल कॉल्ड एज द XML। क्लियर हुआ? अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपसे, याहू आंसर। अब याहू आंसर क्या है, पॉपुलर आंसर, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं आंसर टू द क्वेश्चंस, ठीक है। कि अगर आप एक ऐसा पॉपुलर आंसरिंग है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, देन यू विल यूज द याहू आंसर। याहू आंसर के थ्रू आपको बड़े बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। याहू आंसर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर टू डू द एसईओ। अगर आप एसईओ करना चाहते हो, एसईओ पर्पज़ के लिए भी देखा जाए तो याहू आंसर सबसे बेस्ट है। अगर मैं याहू डायरेक्टरी की बात करूँ, ये भी एक क्या है, पॉपुलर वेब डायरेक्टरी है बाय याहू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जो लिखा था जैसे था उस पर थोड़ा बहुत अपना ऐड ऑन करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया सारे टर्म्स को, कि याहू क्या है, याहू आंसर क्या है। कि अगर आपसे इन केस इंटरव्यू में शॉर्ट टर्म्स पूछ रहे तो आपको ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिंक स्लॉट क्या है, CMS क्या है, वर्डप्रेस क्या है, वाइट हैट एसईओ क्या है, वर्चुअल मार्केटिंग क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म्स है। एक सेकेंड में ही अगर आप आंसर दे दोगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये हर एक एसईओ के टर्म के साथ इसका लिंक है, ठीक है। इस पर्सन को हर एक एसईओ के टर्म की जो है वो नॉलेज है, ठीक है। इसीलिए दीज ऑल टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल लर्निंग 44 को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए टू कीप लर्निंग डिजिटली।